सबसे ज्यादा लिटिगेंट्स यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो एनरोलमेंट है अप्रोक्सीमेट 10,000 लॉयर्स की है। हमारे जितने ऑफिस बियरर्स रहे हैं पिछले 10 साल से रेगुलर प्रेजेंटेशन देते रहे हैं, जिस पे आज तक कोई काम नहीं है। जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे, और हमारे पूरे कोर्ट में जितने भी हमारे स्टैंड 5 आवर्स के ऊपर है, कोई सबने इसमें बट आम जिला न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के चलते अगले 2 दिनों तक नियमित कार्य स्थगित रहेंगे। इस दौरान न्यायालय में कोई भी सुनवाई नहीं होगी, केवल मामलों की तारीखें दी जाएंगी। वकील लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 5 से 8 एकड़ जमीन पर वकीलों के लिए चैम्बर बनाने की मांग शामिल है। यह वर्ष 2017 से चली आ रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वकीलों का कहना है कि चैम्बर की कमी के कारण उन्हें काम करने में काफी असुविधा होती है। क्लाइंट्स के साथ बैठक और केस की तैयारी के लिए उचित स्थान न होने से उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। इस मुद्दे को लेकर बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन और सरकार से कई बार बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नतीजन वकीलों ने हड़ताल का रास्ता चुना। हड़ताल के दौरान न्यायालय में प्रॉक्सी के माध्यम से काम होगा। इसका मतलब है कि केवल आवश्यक कार्य जैसे तारीखों का आवंटन किया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले की सुनवाई या फैसला नहीं होगा। इससे आम जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने इस मुद्दे पर जल्द चर्चा का आश्वासन दिया। यह हड़ताल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, बल्कि दूसरी तरफ गुरुग्राम के नागरिकों के लिए भी चुनौती का कारण बन रही है। वकीलों का कहना था बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष इस मांग को उठाया गया, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दे दिया। यह हड़ताल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, बल्कि गुरुग्राम के नागरिकों के लिए भी चुनौती बन रही है। वकीलों का कहना था कि बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष इस मांग को उठाया गया, लेकिन कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया गया। अब ऐसे में ये लोग हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। वकीलों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बताया कि सरकार की मंशा वकीलों की डिमांड पूरी करने की नहीं है, वरना ये मुद्दा कब का सुलझ गया होता। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं एडवोकेट शैलेंद्र बहल, मेंबर गुरुग्राम बार एसोसिएशन। किस लिए बहल जी आप स्ट्राइक पर बैठे? आज देखिए, हम सब एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए बैठे हैं। जो हमारी एक समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे वकील साथियों के लिए। चैम्बर्स की एक हमारे एसोसिएशन में हमारे मेंबर्स को चैम्बर्स के लिए बहुत हमारी शॉर्टेज है, जिसके लिए आज हम यहाँ सब हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। ठीक है, क्या कुछ मांगे हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से आपको आश्वासन दिया गया अभी तक? देखिए, पिछले 10-12 साल से जितने ऑफिस बेयरर्स रहे हैं, सभी ने रेगुलर लैंड अलॉटमेंट की डिमांड की है, क्योंकि अब एक नई कोर्ट बन रही है जिसका नाम टावर ऑफ जस्टिस है। तो ये जो अभी प्रेजेंट कोर्ट है, ये उठ के वहाँ पे चली जाएगी, सारे जजेस वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ पे लॉयर्स के लिए लैंड एलोकेशन कोई भी नहीं है जिसमें चैम्बर्स बन सकें। तो एक ये बड़ी हमारे लिए मतलब दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हमारी इतनी बड़ी बार है गुरुग्राम की, और सबसे ज्यादा लिटिगेंट्स यहाँ आते हैं, और यहाँ पे जो एनरोलमेंट है अप्रोक्सीमेट 10,000 लॉयर्स की है, और हमारे लिए बैठने की सुविधा नहीं है। और रेगुलर हमारे जितने ऑफिस बियरर्स रहे हैं पिछले 10 साल से रेगुलर प्रेजेंटेशन देते रहे हैं, जिस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो हमारी यही मांग है कि टावर ऑफ जस्टिस के साथ लैंड एलोकेट की जाए, जहाँ पे चैम्बर्स की सुविधा हो। तो क्या ये सिर्फ स्ट्राइक जो है वो आज के लिए ही की जा रही है? अभी आने वाले दिनों में भी आगे? कल हमारी जीबीएम कॉल की थी, जिसमें 2 दिन का एक टोकन स्ट्राइक रखा गया है, ताकि प्रशासन को भी ज्यादा दिक्कत ना हो और लिटिगेंट्स को भी ज्यादा दिक्कत ना हो। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, और अगर ये 2 दिन की आवाज वहां नहीं पहुंचती है तो फिर हम सड़क पे आएंगे। आज सुबह भी रेजोल्यूशन कुछ कोर्ट्स ने नहीं माना था, जो कि रेरा कोर्ट्स हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन को नहीं आगे एग्जीक्यूट होने दिया। वहां पे भी आज सुबह हमने जाके पूरी कोर्ट का वर्क सस्पेंड करवाया है, और किसी लिटिगेंट को दिक्कत ना हो, सारे मैटर भी एडजर्न किए हैं। और
पूरी गुरुग्राम बार में भी हर कोर्ट्स में प्रॉक्सी काउंसिल हमारे प्रधान जी द्वारा लगाए गए हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सारे केसेस एडजर्न किए गए हैं, किसी में कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा। ये भी हम एक अपना प्रयास है कि हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो। हमारी गुरुग्राम बार हरियाणा की सबसे बड़ी बार है जहां 10,000 से ज्यादा वकील रोज प्रैक्टिस में आते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि लैंड एलोकेट हमें टावर ऑफ जस्टिस के शुरुआत होने से पहले की जाए, नहीं तो ये टावर ऑफ जस्टिस का हो सकता है हमें काम रोकना भी पड़े, जिसके लिए पूरी हमारी बार एसोसिएशन यूनाइट है और जिसका नुकसान जो है प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं पवन राघव, जॉइंट सेक्रेटरी डीपीए गुरुग्राम। राघव जी, कितने लोग जो हैं, कितने लॉयर्स जो हैं वो आज स्ट्राइक में आपके साथ? आज स्ट्राइक में हमारी पूरी बार लगी हुई है, जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे, और हमारे पूरे कोर्ट में जितने भी हमारी स्ट्रेंथ 5,000 के ऊपर है, कोई सबने इसमें बढ़ चढ़ के काम किया है। अच्छा राघव जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, तमाम जब इलेक्शन आते हैं तमाम राजनीतिक लोग आप तक पहुंचते हैं, आपकी डिमांड्स को पूरा करने का वादा करते हैं। सुबह से आप स्ट्राइक पर बैठे हैं, 9:30 बजे से कोई किसी नेता ने आपके पास आकर आपकी जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रधान जी सुलझाने की हमारे जितने भी 10-12 साल से जो समस्या चली आ रही है, सारे पूर्व प्रधान जितने भी थे हमारे सबने पहले काम करते आए हैं, पर सरकार के कान में जूं नहीं रही है। आज भी हम कर रहे हैं काम। प्रधान जी आ जाओ। ठीक है।